जगन्नाथ दिन में कितने बार खाते हैं? 56 बार, 56 भोग। तो जितना खाते हैं उतना देते भी है। इसलिए जगन्नाथ जी की सेवा आप घर में करो या कहीं करो जहाँ सेवा हो रही है, और कोई सेवा करते हैं उसके घर में धन की, अन्न की कभी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जगन्नाथ भगवान की थोड़ी सी कथा। तो आज विशेष करके राधा रानी का जन्म है, प्रकट है। ये 5 मिनट सुना देंगे, बैठो। राधा जी की कथा जो सुनता है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, क्योंकि मूल लक्ष्मी कौन है? राधा जी है। राधा जी का प्रकट हुआ श्री ब्रजमंडल के अंतर्गत रावल में। पहले वृषभानु महाराज रावल में जमुना जी के किनारे रहते थे और नंद महाराज गोकुल में रहते थे। बाद में गोकुल छोड़ करके नंद महाराज कन्हैया को लेकर के नंदगांव में आ गए और राधा जी को लेकर के रावल से वृषभानु महाराज जी बरसाने में आ गए। तभी से राधा जी आज भी बरसाने में विराजमान है और हमारे कन्हैया जी नंदगांव में आज भी विराजमान है। तो वृषभानु महाराज ये राधा जी के नित्य पिताजी हैं और उनकी माता है कीर्तिदा देवी, कीर्तिदा सुंदरी भी कहते हैं। वृषभानु महाराज रोज जमुना जी में नहाने जाते थे सुबह सुबह। तो आज जैसे जमुना जी में नहाने के लिए गए, ध्यान से सुनिए, जमुना जी में जैसे नहाने के लिए गए और 3 बार डुबकी लगाए और लगा करके जैसे स्तव स्तुति करने लगे, तो दूर क्या देखा? दूर देखा एक नील कमल के ऊपर कोई नन्ही सी परी, उसका प्रकाश इतना तेज, प्रकाश पुंज, वो किलकारी मार करके खेल रही थी। जमुना जी में 4 तरह के फूल खिलते हैं, ध्यान से सुनिए। अगली बार एक प्रश्न पूछेंगे कितने तरह के फूल खिलते हैं और कैसे कैसे रंग आपको बता रहे हैं। नील कमल, लाल कमल, सफेद कमल और कैसे? पीला, सुवर्ण जैसे। तो राधा जी नील कमल के ऊपर सुवर्ण रंग तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, छोटी सी नन्ही सी खेल रहे थे। वृषभ महाराज भी दौड़ करके गए। उनका एक बेटा था, तो वो बेटा, उसका एक बेटा था पहले से श्रीदाम, लेकिन कोई बेटी नहीं थी। मन में इच्छा थी कि एक बेटी हो जाए, लेकिन जगत जननी माता श्री राधा जी ये सबको जन्म देने वाली है, इनको जन्म कौन देंगे? ये कमल के ऊपर प्रकट हुई। वृषभानु महाराज दौड़ करके गए और इतनी गोरी, इतनी सुंदरी, सब कुछ सुंदर है, गोद में लिया, लेकर के खुशी के मारे दौड़ करके अपनी पत्नी की गोद में दिया और कहा ये तुम्हारी बेटी है, ये लो, लक्ष्मी स्वरूप है। लाली तो बहुत सुंदरी है, देखने में बहुत गोरी है, सुंदर नशी का नाक है, लेकिन एक कमी है। ये कमी क्या है? वो अंधी है, आंख नहीं खुलती, आंख बिल्कुल बंद किया हुआ। वृषभानु महाराज बड़े चिंतित हुए। लड़की चाहे कितनी सुंदरी हो, लेकिन अंधी हो तो शादी कौन करेगा? अंधी है। वृषभानु महाराज जी बड़ी चिंता में पड़ गए, लेकिन नारद बाबा आकर के कहा तुम चिंता मत करो, यह अंधी नहीं है, ये जानबूझ करके आंख मीच के बैठी है। क्यों? क्योंकि राधा जी ने कहा इस भूलोक में मैं आंख तब खुलूंगी जब मेरे बगल में मेरे प्रियतम श्याम सुंदर जी हो। और श्याम सुंदर कहाँ हैं? नंदगांव में पालने में झूल रहे है ना। अब वो आए तब उनका दर्शन हुए। तो वृषभानु महाराज जी एक दिन नंद महाराज जी को बुलाए कि तुम्हारे वहाँ लाला का जन्म भयो, तो हम बधाई लेके गए और तुम आओ। वृषभानु महाराज जी के यहाँ माँ यशोदा, नंद बाबा लाला को लेकर के आए और लाली पालना में सो रही थी। अब जिसके घर में छोटे छोटे 2 बालक हो तो क्या करें? दोनों बालकों को एक ही जगह लेटा दे, खेलने के लिए छोड़ दे। तो वृषभानु महाराज जी के पालने में जहाँ
राधा जी लेटी हुई थी, उसके बगल में लाला को लेटा दिया। और जैसे ठाकुर जी को राधा जी के बगल में लेटा दिया तो ठाकुर जी के शरीर से सुगंधी चंदन की, केसर की सुगंधी राधा जी समझ गए, सुगंधी को पा करके कि मेरे प्राण प्रियतम आ गए। और जैसे राधा जी श्याम सुंदर का स्पर्श किया, श्याम सुंदर राधा जी का स्पर्श किया, इतने में राधा जी नेत्र खोले और खोल करके देखे प्यारे श्याम सुंदर, ये तो बाल लीला में मस्त है। दोनों प्रियतम का वहाँ मिलन होता है। बाद में वृषभानु महाराज जी नंद महाराज यशोदा जी को बढ़िया सुंदर करके खिला पिला करके भेंट दे करके जब विदाई करने लगे तो जैसे लाला को उठाने के लिए माँ यशोदा गई तो क्या देखा, वो लाली एक तो मोटी मोटी आंख करके देख रही थी। माँ यशोदा चीख पड़ी, अरे कीर्ति दे सुन जल्दी आ। बोले क्या है, तू तो कह रही थी तेरी लाली अंधी है। बोले हाँ। बोले देख, वृषभानु महाराज जी और उनकी पत्नी दौड़ करके आके क्या देखा कि वो आंख खुली हुई है और बड़ी मधुर मुस्कान से वो सबको देख रही है। तब वृषभानु महाराज जी हाथ जोड़ करके कहा, तेरे लाल पे बहुत बड़ा जादू है, मेरी लाली को चमत्कार किया है, इसलिए हमारी लाली तुम्हारी लाला की सेवा करेंगे। तो इसी प्रकार रावल में राधा जी प्रकट होती हैं और फिर बाद में जब राधा जी बड़ी हो जाती हैं, वो बरसाने में आती हैं, तो राधा का मतलब है राग सात संसिद्ध धातु से राधा शब्द बनता है। राधा का मतलब प्रीति, आराधत इति राधा, आराधता इति राधा। राधा का मतलब आराधना, राधा का मतलब प्रीति, राधा का मतलब प्रेम। सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण की जो सेवा की है उनका नाम राधा। इसलिए राधा रानी की जितनी गोपियां हैं, जितनी सखियां हैं, कृष्ण जी की सेवा करके मन को खुश नहीं कर पाती हैं, लेकिन राधा जी जिस तरह से ठाकुर जी को खुश करती हैं और कोई भी सखी नहीं कर पाती हैं। इसलिए वृंदावन में सेवा कुंज है, सेवा कुंज में राधा जी के चरण दबा रहे हैं। कौन? प्यारे श्याम सुंदर। राधा जी जब मानिनी हो जाती हैं, राधा जी जब मानिनी हो जाती हैं तो उसी समय क्या करते हैं, प्यारे श्याम सुंदर वृंदावन में उस कुंज में जाकर के राधा रानी के चरण दबाती हैं। राधे मांग तो छोड़ो, स्मर गरल खंडनम मम श्री मंडनम देहि पद पल्लव उदारा। ब्रह्म में ढूंढा पुरन गायन, वेद ऋचय सुनि चौक नचायन, देख सुन कबू न कहो वह कैसे सुवायन। रसखन बतागत लोक लुगायन, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। और राधा रानी के चरण में लोटपोट खाते हैं। राधा रानी मूल लक्ष्मी हैं, जिनके चरण में नारायण जी लोटपोट खा रहे हैं, बड़े बड़े देवता लोग लोटपोट खा रहे हैं। ऐसी राधा जी अगर खुश हो जाए तो हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। बोल राधा रानी की, वैष्णव वाली की, श्री कीर्तिदा देवी की।